प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि पर चंबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राम धुन को गाया गया। वहीं इस दौरान उनके द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। तो खाकसार गनी आप सबको नमन करता है। आप कांग्रेस पार्टी की स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, दुख सुख के साथी हैं। और जैसे ही प्रधान जी का निर्देश हुआ कि आज जहानिया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की योम शहादत को मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं और उन्हें अपनी सच्ची सुच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस मौका पर आप सबका मैं यहाँ पर दिल की गहराइयों से स्वागतम करता हूँ। और हमारा कोई डेकोरम है, हमारी कोई सभ्यताएं हैं, हमारी कोई मान्यताएं हैं, हम उन्हीं पर चिन्हों पर चलकर इस देश को समृद्ध बनाएंगी और हमारे राष्ट्र की एकता। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुमलां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम 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 सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। गल में तुलसी मुख में राम भज प्यारे तू सीताराम। गल में तुलसी मुख में राम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऊंच नीच सब एक समान सबका दाता राघव राजा राम पतित पावन। जाए मेरी जान भी अपने देश पर निछावर हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जी हाँ, ये इन ट्यूशन
किसी महान विभूति या एक दिव्य पुरुष या लोह लेडी कोई होती है जो उसकी वफात से पहले उसको आकाशवाणी होती है, तो ठीक शहादत से एक दिन पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज जहानिया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के ये अल्फाज थे। ये उनकी आखिरी स्पीच थी, आखिरी संबोधन था जो उन्होंने पूरे देशवासियों को दी। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ जो स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहीदी दिवस है, इसके ऊपर हम इकट्ठे हुए और इन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए। मैं समझता हूँ कि जब ये इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने ऐसे कार्य देश के लिए किए कि उनको भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे पाकिस्तान के दो टुकड़े कराने हो, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज को हथियार डाल के हमें उन्होंने अपना सारा कुछ अर्पण कर दिया था। पूरे का पूरा लाहौर तक इनके टाइम में कब्जा किया था हिंदुस्तान में, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी की देन थी। बहुत सारा कार्य इन्होंने इस देश के लिए किया, हम इनको हमेशा याद रखेंगे। आज हमने हमारे साथियों ने यहाँ श्रद्धा सुमन इनको अर्पित किए और इनके बताए गए मार्ग पर हम संकल्प लेते हैं कि उसके ऊपर हम सभी कांग्रेस जन चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में मजबूत करेंगे, हिमाचल प्रदेश में मजबूत करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सभी को मालूम ही है कि आज का ये शहीदी दिवस जो है सारे मुल्क के अंदर एक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इंदिरा जी वो शख्सियत थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एक वक्त वो हुआ करता था जिस वक्त के बहुत आतंकवाद था इस मुल्क के अंदर, लेकिन इंदिरा जी ने इस देश की और एकता के लिए, अखंडता के लिए जो कुर्बानी दी, आज उसी लक्ष्य के अंदर आज के दिवस का जो नाम है वो एक शहीदी दिवस और सद्भावना दिवस के अंदर मनाया जाए। मेरी सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो ये सद्भावना का जो पौधा लगाया था इंदिरा जी ने, जिसको राहुल जी आगे ले जा रहे हैं, ये जो नफ़रत का बाज़ार है, उस नफ़रत के बाज़ार को बंद करके एक मोहब्बत की दुकान जो है वो उन्होंने चलाई है। तो मेरा सबसे ये गुजारिश है कि हम सब लोग हिंदुस्तान के इकट्ठे होकर के, सब एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का एक पैगाम जो है इस मुल्क के अंदर दें। इंदिरा जी ने इतने कार्य किए जिसका कि सराहनीय कार्य, जिसका ओपोजिशन के लीडर लोकसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने उसे दुर्गा माता का खिताब दिया था। वाकई वो ऐसी लो पुरुष लेडी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं आज तक होती, जिसने पाकिस्तान का 1 लाख फौजी कैद करके जनरल नियाज़ी को उल्टी कड़ियाँ लगा करके, कुरान उतार करके और दिल्ली दरबार के अंदर पेश किया। वो इंदिरा जी थी। जिस इंदिरा जी ने एक पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो इंदिरा जी थी। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इस उपलक्ष्य के अंदर इतना ही कहूँगा कि जितने भी हम हिंदुस्तान के लोग हैं, एक भाईचारे का संदेशा दें आज इस वक्त के अंदर, इस सद्भावना दिवस के अंदर, ताकि ये देश जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और ये नफरत का बाजार बंद करके और एक मोहब्बत की दुकान खुले, मोहब्बत की। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चंबा के मुख्यालय में प्रेदिगृह में जो है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो पुण्यतिथि का जो आयोजन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जो राजनीति विरासत में मिली उनके पूर्वजों द्वारा, उनके पिता श्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सुपुत्र आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा, संपूर्ण फैमिली द्वारा जो हिंदुस्तान के लिए, तरक्की के लिए, राष्ट्रहित के लिए जो कार्य किए गए वो स्मरणीय है। इंदिरा गांधी जी के बारे में बतलाना एक दिए को ही लो दिखाने वाली बात है, लेकिन एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जो आज जानता है कि इंदिरा गांधी जी का योगदान जो है देश हित के लिए कितना रहा है।
19 नवंबर 1917 का उनका जन्म हुआ और मात्र 42 साल की उम्र में 1959 में वो भारतवर्ष की राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो चुनाव हुए उसमें भारी बढ़त लेकर जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। और इतना ही नहीं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उनके मृत्यु के पश्चात वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने 4 बार जो है बतौर प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व किया है। और फर्स्ट टाइम वो जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने 1967 से लेकर 3 बार जो है 1977 तक, उसके बाद 1980 से लेकर जो 84 तक जो 4 बार प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया। उनके टाइम में जो निर्णय देश हित के लिए गए वो स्मरणीय है। चाहे 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, 1971 में जो है पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया गया देश हित के लिए, राष्ट्र की प्रभुत्ता के लिए। और 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को भी धूल चटाई और पाकिस्तान के 2 टोटे करके बांग्लादेश बनवाया। तो देश की एक जो साख है फिर उस जो बनाई रखी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के उत्थान के लिए लॉन्च किया जा रहा है, वो आज इंदिरा गांधी जी की सोच है। हर जिले में आज भी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो है वो कमेटीज़ बन रही हैं जिला मुख्यालय में। तो इंदिरा गांधी जी के जो कार्य हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। एक सांप्रदायिक सौहार्द से उन्होंने जो है वो काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश देश की विघटनकारी शक्तियों की जो सोच थी, जिस तरह से गोल्डन टेम्पल के अंदर जर्नैल सिंह भिंडरवाला जी एक अलग अपनी सेना बनाकर जो भारत के टुकड़े करने की सोच रख रहे थे और खालिस्तान बनाने की सोच कर, उन्होंने इस खालिस्तान की जो सोच थी उसको जो है वो उपजने नहीं दिया और अपनी सेना भेजकर जो है वो इस सोच को दबाया। यही सोच का कारण बना और उनके अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 के दिन, आज ही के दिन, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आज का दिन जो है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत काला दिन है और जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक बच्चे के, हर राष्ट्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। हमेशा इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भारतवर्ष का हर एक वर्ग का जो वर्ग के लोग हैं वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारी महान विभूति भारत रत्न लौह महिला को इनकी 39वीं पुण्यतिथि पर सच्ची पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इनका योगदान भारतवर्ष को बनाने के लिए और एक नया भारत संवारने में जो एक विशेष योगदान रहा है, उसको हम कभी, कोई भी भारतवर्षी या सच्चा कांग्रेसी कभी भुला नहीं पाएगा। और इनके द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो अविस्मरणीय हैं। जब हालांकि देखो इनका ये भी बहुत बड़ा था कि सबके ऊपर साथ लेकर के चलना। और इन्होंने CID इनपुट्स भी मिली थी कि ये जो आपके हैं ये आपको मार देंगे या कुछ कर देंगे, जो भिंडरावाला जी ने साजिश रची थी। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। तो इन्होंने भारतवर्ष में देखो एक 1971 में पाकिस्तान को उनकी मुँह की सटा दी और उसके बाद एक बिना संकोच के पूरा भारतवर्ष को कंट्रोल करके रखा। तो मेरा सच्चा श्रद्धांजलि हमारी सबकी यही होगी कि हम सब कांग्रेसी उनके बताए मार्ग पर चले और हमारे जिला के जो नए कर्मठ अध्यक्ष बने हैं, इनकी रहनुमाई में हम एकजुट होकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाने का संकल्प लें।